With less than 80 days remaining for the Asian Games, the preparations have started back for the Indian contingent. बहुत से इंडियन प्लेयर्स फिलहाल नेशनल कैंप्स में ट्रेनिंग कर रहे हैं। टीम्स के सिलेक्शन हो चुके हैं सिवाय रेसलिंग के। आप सभी रेसलर्स के प्रोटेस्ट के बारे में अब तक जान चुके होंगे। दिस प्रोटेस्ट इज अगेंस्ट बृजभूषण सिंह, हु इज इंडियाज हेड ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। उन पर सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस लगाए गए हैं। 7 रेसलर्स ने ये केस किया है। द प्रोटेस्ट स्टार्टेड इन जनवरी, बट कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई और इस केस को सुलझाने का डिसीजन लिया। इस कमेटी में मैरी कॉम, पीटी उषा जैसे बड़े भारतीय एक्स प्लेयर्स थे, बट ये कमेटी भी कुछ खास डिसीजन नहीं ले पाई। तो रेसलर्स नाराज होकर फिर से प्रोटेस्ट करने लगे एंड फाइनली अ मंथ अगो स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और होम मिनिस्टर अमित शाह से बात कर यह प्रोटेस्ट खत्म हुआ और बृजभूषण सिंह के खिलाफ केस रजिस्टर कर दी गई। इंडिया के रेसलिंग का ये हाल देखकर 5 चीजें जो मुझे हाईलाइट करनी है उन पर मैं बात करूंगा। गवर्नमेंट एक्शंस टू लेट। आई थिंक ये केस में गवर्नमेंट ने काफी लेट एक्शन लिया। आई डोंट नो वेदर इट वॉज बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ बृजभूषण सिंह or they underestimated the resilience of Indian wrestlers. India's Prime Minister had publicly assured after Tokyo Olympics that whatever issues Vinesh Phogat had, she can directly talk with him as he believed they had close relationships. But आज तक मोदी जी ने इस प्रोटेस्ट को लेकर कोई जवाब नहीं दिया, which is kind of sad and disheartening. जब प्लेयर्स को सक्सेस मिलता है तब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने सब आते हैं, बट उनके हार्ड टाइम्स में बहुत कम लोगों ने साथ दी। एंड माइंड यू, जितने भी अपोजिशन लीडर्स वहां साथ देने आए, इट वॉज फॉर देयर ओन कॉज, नॉट फॉर द रेसलर्स। प्लेयर्स वर्सेस एक्स प्लेयर्स। हम हमेशा कहते हैं कि एक्स प्लेयर्स को फेडरेशन पर होना चाहिए। आईओए आज पीटी उषा लीड कर रही है, बट शी इवन एंडेड अप मेकिंग सम कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। आज योगेश्वर दत्त और बबीता फोगट, जो काफी वेल नोन रेसलर्स है, ये आज बीजेपी के मेंबर्स है, बट इस मुद्दे में भी वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोले। इंस्टेड दे स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट देयर ओन रेसलर्स। ऐसे समय स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी एक आने के बजाय 2 हिस्सों में बंट गई और जो प्रोटेस्ट अपॉलिटिकल था उसमें पॉलिटिक्स और इवन कास्ट एंगल इन्वॉल्व हुआ। पॉलिटिशियंस इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम, अकाउंटेबिलिटी इज द इशू। वी ऑल थिंक पॉलिटिक्स प्लस स्पोर्ट्स इज कंप्लीट डिजास्टर। पार्टी कोई भी हो, पावर और अथॉरिटी गेन करने के लिए पॉलिटिशियंस एसोसिएशन का इस्तेमाल करते हैं। आई वोंट से इट इज कंप्लीट रॉन्ग, बट ये एंगल भी आपको देखना होगा। पॉलिटिशियंस को हटा दो ऐसे में नहीं कहता, बट इंडियन स्पोर्ट्स कोड के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार फेडरेशन बनना चाहिए। बट आई थिंक पॉलिटिशियंस इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज इंडियन स्पोर्ट फेडरेशन इज नेवर हेल्ड अकाउंटेबल। प्लेयर या कोई टीम या मैनेजर जब भी कोई गंदी परफॉर्म करती है तो उन्हें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट वी नेवर होल्ड आवर फेडरेशंस और एसोसिएशंस अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। नीड फॉर इंडिपेंडेंट बॉडी अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स टू डील विद कंप्लेंट्स। If the sports ministry is serious about attracting women to sports, this is the time for setting up an independent body across all sports that will deal with complaints. In recent years, there have been complaints by women cricketers, women at sports camps, cyclists, and athletes. A report published by students of the National Law University in Jodhpur indicated that there could be 200 offenders and around 10,000 victims across 53 sports in India. इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, ऐसे कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए एक सेपरेट बॉडी मस्ट है। Need for a systematic way to conduct trials for mega events. The wrestlers now have demanded some time to prepare for the trials which IOA has agreed. विनेश और बजरंग अपने ट्रेनिंग के लिए विदेश रवाना हो चुके हैं। This proposal to postpone the trials has caused another controversy. Some believe कि protesting wrestlers को extra time देना ये जूनियर और एस्पायरिंग प्लेयर्स के खिलाफ अनफेयर है। कुछ का तो ये भी मानना है कि रेसलर्स ने जानबूझ के ट्रायल से बचने के लिए ये प्रोटेस्ट किए। बट अल्टीमेटली आई डोंट थिंक एक ट्रायल को डर कर रेसलर्स इतना बड़ा कदम उठाएंगे। बट हाँ, ये ट्रायल्स कंडक्ट करने की कोई सिस्टम नहीं है। कभी एक्सपीरियंस प्लेयर्स को डायरेक्ट मेगा कॉम्पिटिशन्स का टिकट दिया जाता है, कभी उन्हें ट्रायल्स देने पड़ते हैं, कभी नेशनल कैंप्स में टीम चुनी जाती है।
सो दिस मेथड इज वेरी रैंडम और पावरफुल लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। देयरफॉर यहाँ एक स्टैंडर्ड और ट्रांसपेरेंट गाइडलाइंस होने चाहिए जिससे प्लेयर्स के कंफ्यूजन दूर हो जाए। टू कंक्लूड, होप ये प्रोटेस्ट का एक फेयर एंड हो। आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो, बट यू हैव टू स्टैंड विथ योर प्लेयर्स। इट टेक्स गट्स टू स्टैंड अगेंस्ट सच अ पावरफुल लीडर। अगर आपको बृजभूषण सिंह के बारे में जानना हो तो खुद ही आप उनके बारे में रिसर्च कीजिए। ही इज अ पावरफुल मैन। फाइनली मुझे आप लोगों के भी व्यूज इस सिचुएशन पे जानने हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर। I will be eager to read your views on these issues. Till then, see you soon.